नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे उसने कहा था पाठ का सारांश समझाया था। आज मैं आपको उसने कहा था पाठ के प्रश्नों के बारे में बताती हूँ। इस पाठ के कुछ प्रश्न मैं आज के वीडियो में बताती हूँ और कुछ प्रश्न मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगी। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं आज आपको कौन कौन से प्रश्न बताने वाली हूँ। तो पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। दूसरा प्रश्न है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तीसरा प्रश्न है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। चौथा प्रश्न है, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। पांचवा प्रश्न है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। पांचवा प्रश्न है। और छठा प्रश्न, जारा क्या है, मौत है और नमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो आइए बच्चों, मैं आज आपसे इतने ही प्रश्न की चर्चा करती हूँ। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो इसका उत्तर है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी 5 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में नायक नायिका यानी लहना सिंह और सूबेदारनी का मिलान होता है और उनका बार बार मिलना होता है। दूसरे भाग में भारतीय फौज का फ्रांस में होना चित्रित है। युद्ध के इस माहौल में सिख सिपाहियों के उल्लास भरे गीतों की गूंज है। तीसरे भाग में जर्मन लपटन का छल प्रसंग है, जिसे लहना सिंह अपनी चालाकी से पहचान लेता है। चौथे भाग में जर्मन लपटन सिंह के हाथों मारा जाता है। 70 जर्मन 8 भारतीय खंदक पर धावा बोलते हैं। लहना सिंह और पांचवें भाग में लहना सिंह सूबेदार घायल होता है। पांचवें भाग में फ्रांस और बेल्जियम के मैदान में लहना सिंह अचेतावस्था में वजीरा सिंह की गोद में पड़ा होता है और जन्म भर की सारी घटनाएं एक एक कर उसकी आंखों के सामने साफ साफ आने लगते हैं और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा बच्चों कि युद्ध कहानी के पहले भाग को छोड़कर बाकी सभी भागों में युद्ध का वर्णन है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कहानी के 4 भागों में युद्ध का वर्णन है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो आइए बच्चों, मैं आपको कहानी के पात्रों की एक सूची बताती हूँ। तो कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है। इसके अलावा हजारा सिंह, जो कि सूबेदार है। वजीरा सिंह एक सिपाही है। लपटन साहब एक जर्मन जो वेश बदलकर आता है। सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी और कहानी के प्रारंभ में 8 वर्ष की लड़की जो लहना सिंह से मिलती है बड़े बाजार में, अमृतसर के बड़े बाजार में। लेफ्टिनेंट, हिंदुस्तानी फौज का लेफ्टिनेंट कीरत सिंह, लहना सिंह का भाई। बोधा सिंह, हजारा सिंह का बेटा। अब्दुल्ला खानसामा, मेम, यूरोपीय महिला जो वजीरा सिंह को बहुत मानती है। तो बच्चों, ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर, आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो आइए, लहना सिंह इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके बारे में मैं आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करती हूँ। यह पूरी कहानी लहना सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती है। वह मांझे का रहने वाला है तथा अपने मामा के यहाँ अमृतसर आता है। 12 वर्ष के उस समय उसकी अवस्था होती है और वहीं बाजार में उसकी भेंट एक 8 वर्ष की लड़की से होती है, जो मगरे की रहने वाली है और संजोगवश वो भी वहाँ अपने मामा के यहाँ ही आई है। उनकी भेंट अचानक एक दिन बाजार में होती है और उसके बाद वे बार बार बाजार में मिलते हैं। लहना सिंह अनजाने ही उस बालिका के प्रति आकर्षित होता है और जब भी उससे पूछता है तो एक ही प्रश्न पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई। और लड़की हर बार धत कहकर भाग जाती है, परंतु आखिरी मुलाकात में उसका जवाब बदला हुआ होता है। वह कहती है, हाँ कल। इस उत्तर को सुनकर लहना सिंह बहुत क्षुब्ध होता है। युवावस्था प्राप्त कर लहना सिंह फौज में भर्ती होता है। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार की ओर से फ्रांस की धरती पर लड़ने के लिए जाता है। उसकी पलटन का सूबेदार हजारा सिंह है, जिसकी पत्नी वही 8 वर्ष की लड़की है जो उसे अमृतसर के बड़े बाजार में मिली थी। सूबेदार के घर जाने पर सूबेदारनी उसे पहचान लेती है और अपने बेटे बोधा सिंह तथा पति की सुरक्षा के लिए उससे भीख मांगती है।
सूबेदारनी को दिए वचन के अनुसार लहना सिंह बीमार बोधा सिंह की खूब सेवा करता है। लहना सिंह बड़ा ही कर्तव्य परायण तथा कुशाग्र बुद्धि का है, इसलिए जब जर्मन लप्तन वेश बदलकर आता है तो उसे अपनी चालाकी और होशियारी से पहचान लेता है तथा उसके षड्यंत्र को भी विफल कर देता है। अपने वचन की लाज रखते हुए वह स्वयं घायल होते हुए भी बोधा सिंह और हजारा सिंह को फील्ड गाड़ी से अस्पताल भेज देता है और स्वयं कर्तव्य प्रेम की बलिवेदी पर एक साथ बलिदान हो जाता है। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि लहना सिंह एक कर्तव्य परायण, वचन पर निष्ठ रहने वाला और एक सच्चा ईमानदार फौजी है जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो बच्चों, ये आप अपनी किताब पढ़कर उससे आप लिख लीजिएगा और उससे आप एकत्र करके उसे अपने आप ही लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, जिसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। पांचवा प्रश्न है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो आइए उसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। लहना सिंह 12 वर्ष की आयु में अपने मामा के यहाँ अमृतसर गया था। वहीं बाजार में उसकी भेंट 8 वर्ष की एक लड़की से होती है और वो लड़की अचानक से घोड़े के टाप के नीचे आने वाली होती है, परंतु लहना सिंह अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाता है और उसके बाद सौदा लेकर दोनों कुछ दूर जाते हैं और फिर लड़का मुस्कुराते हुए उससे प्रश्न पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की अपनी आंखें चढ़ाकर जवाब देती है, धत, और फिर वहाँ से वो भाग जाती है। उसके बाद वे दोनों एक साथ यूं ही बाजार में ही मिलते हैं, कभी सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ। और लड़का जब भी उस लड़की से मिलता है तो हर बार उसे एक ही प्रश्न पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की हमेशा धत कहकर भाग जाती है। परंतु जब आखिरी बार लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा की तरह लड़का उसे चिढ़ाने के लिए प्रश्न पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई? लेकिन आज उसकी उम्मीद के परे उसे विपरीत जवाब मिलता है। लड़की कहती है हाँ। उसके हाँ से लड़का फिर उससे पूछता है कब? और वह कहती है कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। और वह फिर अपने मामा के घर की तरफ भाग जाती है। इस जवाब को पाकर लड़का एक अनजान दुख का अनुभव करता है, क्योंकि उस लड़की के इस बार बार के मिलने से उसने अनजाने में ही उसकी मूरत को अपने मन में बसा लिया था। उसे ये समझ भी नहीं आया था कि उसके मन में जो ये भाव पैदा हो रहा है वो क्या है, लेकिन उसके पहले ही उसका ये भाव जो पैदा हो रहा था वो टूट जाता है, जिससे उसे बड़े दुख की अनुभूति होती है। और इसलिए लड़की का यह जवाब पाकर वह बड़ा दुखी होता है। उसने अनजाने ही उसकी मूर्ति को अपने हृदय में बसा लिया था और यह जवाब इसलिए ही उसे बहुत ही क्षुब्ध करता है, मानो किसी ने उससे बहुत ही बहुमूल्य वस्तु छीन ली हो। लड़की के जाने के बाद वह बदहवास सा अपने घर की ओर चलता है। रास्ते में अनेक घटनाओं को पार करता हुआ वह क्षुब्ध अवस्था में अपने घर तक पहुंचता है। तो आइए बच्चों, ये है पांचवा प्रश्न, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने छठा प्रश्न लाती हूँ। देखिए, छठा प्रश्न है, जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा से के इस कथन का क्या आशय है? आइए इसके उत्तर के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रस्तुत कथन लहना सिंह के लिए है, वजीरा सिंह का। वजीरा सिंह बोधा सिंह के प्रति लहना सिंह के प्रेम को भांप जाता है। वह देखता है कि लहना सिंह अपने दोनों कंबल बोधा सिंह को दे दिया और स्वयं सिगड़ी के सहारे गुजर कर रहा है। वजीरा सिंह को यह समझ नहीं आता कि बोधा सिंह के लिए लहना सिंह अपनी जान की बाजी क्यों लगा रहा है। बोधा सिंह की जगह वह स्वयं पहरा दे आता है। इतना ही नहीं, जो सूखी लकड़ी के तख्ते उसकी सुविधा के लिए आए हैं उसे भी वह बोधा सिंह को दे देता है और खुद खंदक की कीचड़ में पड़ा रहता है। लहना सिंह के इस त्याग को देखकर वजीरा सिंह उसे कहता है कि इस प्रकार ठंड को बर्दाश्त करना मौत को न्योता देने के बराबर है। इस ठंड से उसे निमोनिया भी हो सकता है और निमोनिया से मरने वालों को सम्मान स्वरूप नहरों की जमीन नहीं मिलती। इस पर लहना सिंह कहता है कि वह तो गुलेल की खंड के किनारे ही मरेगा। इस प्रकार वजीरा सिंह लहना सिंह के ठंड के प्रति इस असावधानी को अच्छा नहीं मानता। वह पलटन का जमादार और जमादार की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिसे उसे नहीं भूलना चाहिए। लहना सिंह को वजीरा सिंह अपने इस कथन के द्वारा यह समझाने की कोशिश करता है। तो लीजिए बच्चों, उम्मीद है आपको
आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपको कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है, और यदि कोई कठिनाई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं उसका भी हल निकाल कर आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।